नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जो बात होने जा रही है वो होने जा रही है ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट की। क्या है ये ट्रांजिशन पीरियड और क्यों इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डेयरी फार्मिंग। साथियों, ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट गाय के ब्याने के 3 हफ्ते पहले और 3 हफ्ते बाद की कहानी, यानी 21 दिन पहले और 21 दिन बाद। अगर रफली कहें तो ये 50 दिन मान लेते हैं हम। और जिस डेयरी फार्मर ने, जिस पशुपालक ने इन 50 दिनों का मैनेजमेंट सीख लिया, तो उसने डेयरी फार्मिंग का एक ऐसा गुर सीख लिया, एक ऐसी उसको ट्रिक आ गई कि वो इस डेयरी फार्मिंग में कभी भी फेल नहीं होगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके जानवर ब्याने के बाद होने वाली तमाम बीमारियां, कौन सी बीमारियां? ज़ीर नहीं निकल रही, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, मिल्क फीवर हो जा रहा है, हाइपोकैल्सीमिया जिसे हम कहते हैं। तो मिल्क फीवर के अलावा कीटोसिस भी एक ऐसी बीमारी है जो ब्याने के बाद आपके पशुओं को हो जाती है। आरडी और एलडीए है, जिसमें एबोमेजल जो पेट का एक हिस्सा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस तरह की तमाम दिक्कतों को, मेट्राइटिस भी हम मान सकते हैं, जो बच्चेदानी का संक्रमण है, वो भी कई बार इससे जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। और दूसरा, आपका जानवर खाना पीना किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़िया है। तो यही तो हम चाहते हैं डेयरी फार्मिंग से। तो आइए जानते हैं क्या है ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट की, यानी ब्याने से 21 दिन पहले और 21 दिन बाद हम किस तरह का प्रबंधन करेंगे अपने पशुओं का। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज की, यानी ब्याने से 21 दिन पहले हम अपने पशु को क्या करें। देखिए, कहानी तब शुरू होती है कि जब हमने अपने पशु का दूध बंद कर दिया, सुखा दिया, उसको कहते हैं हमने ड्राई कर दिया अपने पशु को, कि अब भाई ब्याने के लगभग 2 महीने रह गए हैं, इसका दूध अब लेना बंद करो। तो जो जिस दिन से हमने उसका दूध बंद किया, उसके बाद के 30 दिन जो होते हैं, ड्राई ऑफ पीरियड बोलते हैं उसे। तो उस दौरान अडर का इन्वोल्यूशन होता है, जो पूरा लेवा है आपके पशु का, अयन है, उसका इन्वोल्यूशन होता है। वहाँ पे एक तरह से फिर से तैयारी चलती है कि अब हमें अगले आने वाले, जो बच्चा आने वाला है, जो अगला दुग्ध काल शुरू होने वाला है, उसके लिए एक तरह से ओवरहॉलिंग पूरे अडर की होनी शुरू हो जाती है। और और साथ ही साथ र्यूमेन के लिए एक बफरिंग और रेस्टिंग का टाइम मिल जाता है। तो ये बात तो थी जो 30 दिन ड्राई करने के बाद की बात थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड की, जो आखिर के 21 दिन। इन 21 दिन में क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, इनमें हार्मोनल चेंज भी होता है। जब आखिर के 15 दिन बचते हैं, इस 21 दिन के एक हफ्ता बीत गया तो फिर 15 दिन रह जाएंगे। तो उसमें जो एक मुख्य प्रेगनेंसी हार्मोन है, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, उसका लेवल धीरे धीरे गिरता जाता है। 15वें दिन से वो गिरते गिरते इतना गिर जाता है कि जब वो आपका पशु ब्याने वाला होता है तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। और बढ़ता किसका है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, PGF2 अल्फा का लेवल बढ़ता है। ब्याने की तरफ आपका पशु काविंग की तरफ जा रहा है। तो हमारे जो साथी हैं, पशुपालक भाई हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग ट्रीटमेंट से जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आखिर के 15 दिनों में कभी भी अपने पशु को प्रोजेस्टेरॉन न लगाएं। प्रोजेस्टेरॉन, अगर आपको प्रोलैप्स आपके पशु का हो रहा है या कोई भी कंडीशन है, तो प्रोजेस्टेरॉन अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन के डाउनफॉल का समय आ रहा है, और अगर आप उसको एक्सोजेनस प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो कई बार डिले इन काविंग, आपके पशु का ब्याना था जब, उससे वो टाइम आगे बढ़ गया। या फिर एक और कंडीशन आती है, वो कंडीशन आ जाती है कि आपका पशु ब्याना तो चाह रहा है, जोर लगाना शुरू करे, पर उसका सर्विक्स नहीं खुल रहा। उसका सर्विक्स इतना हार्ड हो गया है, टाइट हो गया कि वो खुल नहीं पा रहा है। तब उसको बाहर से ज़रूरत पड़ती है, उसको जो सर्विक्स डायलेटर मेडिसिन देनी पड़ती है, और फिर जाके उसकी काविंग हो पाती है। तो ये तो हार्मोनल चेंज की बात थी।
बाकी हमें इस पीरियड में अपने पशु के रुमेन को भी, जो रुमेन जो पशु के पेट का एक जो मुख्य हिस्सा है, उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ब्याने के बाद जब हमारा पशु ब्याह जाता है और उसको दूध देना है, तो हम उसे अनाज भी देंगे, हम उसे खल भी देंगे, हम उसे फीड के फार्म में ये सब चीज़ें देंगे, और हम उसे कई बार दलिया दे रहे हैं। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दे रहे हैं क्योंकि जिसका दूध हमें लेना है, वो अच्छा दूध दे। अगर हमारी भैंस 10 किलो दूध दे रही है तो हम चाहते हैं कि वो 12 किलो दे, 14 किलो दे। कोई गाय है तो 25, 30, 40 जितना भी दूध दे सके, तो उस समय उसकी अलग से सेवा की जाती है। अलग से उसको फीड दिया जाता है, राशनिंग दिया जाता है। लेकिन ब्याने के पहले जब आपके पशु को 21 दिन रह गए हैं, तो पहला काम ये करना है कि हमको उसको एनर्जी, हाई एनर्जी फीड देना शुरू करना। अब बहुत से लोग वही खिला रहे हैं, बोलेंगे अब जब ब्याह जाएगी तो खिलाएंगे। आप अपने पशु को जो ब्याने के बाद खिलाना चाह रहे हैं, वो राशन आपको 21 दिन पहले से धीरे-धीरे करना शुरू कर देना है, क्योंकि जिस दिन आपका पशु ब्याहे, तो वो वही खा रहा हो जो आपको ब्याने के बाद देना है। तो आपको एनर्जी रिच राशन जो है अपने पशु के लिए बढ़ा देना है, क्योंकि पेट में जगह भी नहीं है। आपके पशु के जो यूटेरस में है, उसमें 9-10 महीने का एक बच्चा है, तो उसकी वजह से रुमेन भी दब रहा है। आखिर के 15 दिनों में पशु जो है बहुत कम खाना शुरू कर देता है। तो आप अगर उसको हाई एनर्जी डाइट देंगे, बढ़िया डाइट देंगे उसको, तो वो उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो हम 15 दिन 21 दिन पहले से ये शुरू कर देंगे, जिससे जो रुमेन पेपिला है, हम उसको इस तरह की डाइट देंगे, तो उसके रुमेन पेपिला का स्टिमुलेशन होगा, रुमेन पेपिला लंबे होंगे, इलॉन्गेशन होगा और डीकेराटिनाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो इस तरह का राशन देना अपने पशु को, हाई एनर्जी डाइट जो है वो, यानी जो हम अनाज देना चाह रहे हैं, जो हम उसे और इस तरह की चीज़ें देना चाह रहे हैं, तो वो हम उसको राशन के फॉर्म में 21 दिन पहले से धीरे-धीरे करके ग्रेजुअल बढ़ाते हुए आएँ कि हमारा पशु जिस दिन ब्याहे, तो वो उसी राशन पे पहले आ जाए जो हमें उसे ब्याने के बाद देना है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरी बात है कि हमें अपने पशुओं को एसिडोजेनिक, एसिडिक डाइट देनी है। क्या है एसिडिक डाइट? एल्कलाइन डाइट और एसिडिक डाइट, ये क्या है डाइट? देखिए, 2 तरह के आयन्स होते हैं, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो एक कैटायन्स होते हैं और एक होते हैं एनायन्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। तो हमें अपने पशु को एनायनिक साल्ट्स देनी है, और जो हम अपने पशु को एनायनिक साल्ट्स देते हैं, तो क्या होता है, हमारे पशु की डाइट जो होती है वो एसिडिक कहते हैं उसे, और अगर उसमें कैटायन रिच होंगे तो वो एल्कलाइन डाइट होगी। तो हमें अपने पशु को एनायनिक साल्ट वाली एसिडिक डाइट देनी है आखिर के 21 दिनों में, जिससे जिससे कि हमारा पशु जो है, उसके अंदर जो हार्मोन है, पैराथार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड है, वो एक्टिवेट हो और कैल्शियम का मोबिलाइजेशन शुरू हो बॉडी डिपो से ब्लड की तरफ। तो ये कैल्शियम मोबिलाइजेशन की प्रोसेस को स्मूथली रन करे, तो उसके लिए हमें देनी होगी एसिडिक डाइट विद एनायनिक सॉल्ट। अब कहाँ से लाएंगे भाई ये एनायनिक सॉल्ट? कंपनियां तो कह रही हैं हमारा प्रोडक्ट ले जाओ, 500-700 रुपए का एक 50 ग्राम का पाउच खिलाते रहो और अपने पशु को तमाम बीमारियों से बचाते रहो। क्यों? क्योंकि अगर एनायनिक साल्ट्स मिल जाएंगे तो मिल्क फीवर नहीं होगा, कैल्शियम कम नहीं होगा तो मिल्क फीवर नहीं होगा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं होगा। इस तरह की दिक्कतों से आपका पशु बच जाएगा, जीर उसकी समय से गिर जाएगी। तो क्यों नहीं एनायनिक साल्ट्स हम खिलाना शुरू कर देते हैं? तो कहाँ से मिलेंगे? क्या ये बहुत महंगे होते हैं? 2 साल्ट्स हैं जो हर जगह मिलते हैं आपके अगल बगल। पहला है मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड यानी 9-7। कहीं भी जाएंगे बहुत सस्ती कीमत पे अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट मिलते हैं। 25-30 ग्राम दोनों का आपको लेना है और अपने पशु को दिन में 1 बार देना है। और क्या होगा, एनायनिक साल्ट मिल जाएंगे तो एसिडिक डाइट हो जाएगी, कैल्शियम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही, इस बारे में मैंने अपना पहले भी वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बेस्ड डाइट से किस तरह से हम ये ब्याने के बाद वाली दिक्कतों को रोक सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की है। तो पहली बात थी जिससे रुमेन फिट रहे, पशु खाना पीना न छोड़े, और दूसरी बात थी
जिससे कैल्शियम मोबिलाइजेशन बॉडी डिपो से ब्लड की तरफ हो और आपका पशु बहुत सारी जो कैल्शियम डिपेंडेंट बीमारियां हैं उनसे बच जाए। एक बात बहुत और अहम है जब हम एनाइनिक साल्ट्स की और डिकैट की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पशु को इस जो ये 21 दिन है ब्याने से पहले, हम इसे क्लोजअप पीरियड भी कहते हैं, अगर इस पीरियड में अगर आपके पशु को एसिडिटी हो जाती है, एसिडोसिस हो जाता है, तो आप सोडा बाइकार्ब खाने वाला सोडा, जिसे मैं हमेशा सलाह देता हूं कि अपने पशु को आप खिलाएं, वो इस समय ना दें। ये बफर आखिर के 21 दिनों में अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि इसकी डिकैड वैल्यू ऐसी होती है कि ये जो हम एनाइनिक साल्ट्स दे रहे हैं, ये उसका उल्टा काम करेगा, तो यानी कैल्शियम मोबिलाइजेशन को वो रोकेगा। तो आप खाने वाला सोडा जो है आखिर के 21 दिनों में अवॉइड करें। उसके विकल्प के तौर पर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड है या जो इससे मिलते जुलते और साल्ट्स वो दे सकते हैं। तो बात हमने आज की ब्याने से पहले जो 21 दिन है, क्लोजअप पीरियड है, और जिस पीरियड में हमारा पशु ब्याने के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो ऑफ फीड ना हो। इसके लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो हमें उसे एनर्जी रिच डाइट देनी शुरू कर देनी है 21 दिन से ग्रेजुअल मैनर में, उसका रूल मैंने बता दिया। और दूसरा, हमें अपने पशु को एनाइनिक साल्ट्स वाली एसिडिक डाइट देनी है। तीसरी बात मैंने उसमें और ऐड की कि आपको अपने पशु को खाने वाला सोडा इस समय नहीं देना है। और एक बात मैंने इसके साथ और आपको बताई थी कि लास्ट 21 दिनों में आपको अपने पशु को प्रोजेस्टेरॉन लगाना भी अवॉइड करना है। तो ये जो बातें थी, अगर आप मानेंगे तो आपका जो ट्रांजिशन पीरियड का पहला एपिसोड है 21 दिन का, वो बड़ा स्मूथली आपने उसको इन 4-5 बातों को मान करके उसको बहुत अच्छे से निकाला है और इसके फायदे आपको ब्याने के बाद मिलेंगे। अब वो जो 21 दिन का फ्रेश पीरियड है, उसमें क्या करना है कि हमारे पशु को कोई बीमारी ना हो, उसके बारे में हम चर्चा अपनी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।